हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 7 के बारे में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानते हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का आपका पहला क्वेश्चन है मार्क दी इनकरेक्ट वन, यानी कि आपको मार्क करना है जो गलत है। जहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से इनकरेक्ट है ऑप्शन डी, दी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में नहीं 1981 में इनेक्ट हुआ था, यानी कि अधिनियमित हुआ था। दैट्स वाई ऑप्शन डी क्या है, इनकरेक्ट वन है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। सबसे पहले इसी क्वेश्चन में हम ऑप्शन ए को देख लेते हैं, जहाँ पर ऑप्शन ए में क्या था, कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा है, बायोसेफ्टी से, जो किसके लिए है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था, 29 जनवरी 2000 को एज ए सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट, किसके लिए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, और कब लागू हुआ, 11 सितंबर 2003 को। दैट्स वाई ऑप्शन ए कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2003 करेक्ट है, क्योंकि 2003 में लागू हुआ था कार्टेजेना प्रोटोकॉल। देन इसके बाद ऑप्शन बी में हमारे पास था नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल के सामने दिया गया था 2014, यानी कि 2014 में लागू हुआ था नागोया प्रोटोकॉल, और जबकि इसे अपनाया कब गया था, 29 अक्टूबर 2010 को जापान के नागोया में, और कब लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2014 को। देन इसके बाद ऑप्शन 3 पर गिवन था आवाज़ फाउंडेशन 2006। ये भी करेक्ट पेयर है। आवाज़ फाउंडेशन जिसका मीनिंग है ऑर्गेनाइजेशन है किसके अगेंस्ट, साउंड के अगेंस्ट, यानी कि आवाज़ के अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आवाज़ फाउंडेशन। एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहाँ पर है, मुंबई में है। आवाज़ फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, 21 फरवरी 2006 को, किसके द्वारा, सुमायरा अब्दुलाली द्वारा, जो कि एक वेल नोन इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। देन इसके बाद हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है हु स्टार्टेड होंक मोर वेट मोर। किसने स्टार्ट किया होंक मोर वेट मोर। ये स्टार्ट किया गया इनमें से ऑप्शन बी, मुंबई द्वारा। होंक मोर और वेट मोर स्टार्ट किया गया मुंबई द्वारा। मुंबई वर्ल्ड के नॉइजिएस्ट सिटीज़ में से एक है। होंक मोर और वेट मोर यानी कि आप जितना ज़्यादा हॉर्न को प्रेस करोगे ट्रैफिक लाइट्स पर, उतना ही ज़्यादा आपको वेट करना पड़ेगा। इस इनिशिएटिव के अंडर क्या है, मुंबई की ट्रैफिक लाइट्स पर सिस्टम लगाया गया है, जहां पर हॉर्न प्रेस करने से अगर साउंड लिमिट क्रॉस हो जाती है तो ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो फिर से रीसेट हो जाएंगी और आपको और ज़्यादा ट्रैफिक लाइट्स पर वेट करना पड़ेगा। देन इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी अंडर दी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित किया। इनमें से वो सिटी है, ऑप्शन है इंदौर। इंदौर को डिक्लेयर किया गया है इंडिया का पहला वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी, किसके अंडर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंडर। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ वाटर प्लस सिटी सर्टिफिकेट। वाटर प्लस सिटी सर्टिफिकेट क्या है, वाटर प्लस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है सिटी को जो मेंटेन करती है क्लीनिनेस रिवर्स में और ड्रेन्स में, यानी कि नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखती है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, यानी कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, तो उस सिटी को प्रोवाइड किया जाता है वाटर प्लस सर्टिफिकेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है ऑड वन आउट। नंबर 1 है नाइट्रस ऑक्साइड, नंबर 2 वाटर वेपर,
नंबर 3 आर्गन, नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 5 सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर 6 नाइट्रोजन। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग 3rd एंड 6, 3rd पर है आर्गन और 6 पर है नाइट्रोजन। ये इसलिए अलग हैं क्योंकि ये दोनों ग्रीन हाउस गैसेस नहीं हैं। इसके अलावा नंबर 1 पर था हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड, नंबर 2 पर वाटर वेपर, नंबर 4 पर कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 5 पर सल्फर डाइऑक्साइड। ये सभी क्या हैं? ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो प्रोड्यूस करती है, क्या उत्पन्न करती है? हीट उत्पन्न करती है, प्रोड्यूस करती है एटमॉस्फेयर में। यानी कि ग्रीन हाउस गैस एक गैस है जो बढ़ने पर वातावरण में क्या करती है? गर्मी पैदा करती है और ये इन्वायरमेंट में फंस जाती है, स्टक हो जाती है और नहीं छोड़ सकती है जो इंटरनल लेयर होती है अर्थ की एटमॉस्फेयर को, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल की आंतरिक परत को नहीं छोड़ पाता है ग्रीन हाउस गैसेस। और ये गैसें पॉल्यूशन फैलाती हैं क्योंकि ये पर्यावरण को कंटेमिनेट करती हैं, दूषित करती हैं। इसके बाद एग्जांपल्स देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के कौन कौन से हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये एग्जांपल्स हैं किसके? ग्रीन हाउस गैसेस के। जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन ये एग्जाम्पल्स नहीं हैं किसके? ग्रीन हाउस गैसेस के। और साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोजन इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो क्या करती है? वार्म करती है, गर्म करती है अर्थ के सरफेस को। जब सूरज की एनर्जी पहुंचती है अर्थ के एटमॉस्फेयर तक तो क्या होता है? कुछ तो जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस से स्पेस में और बाकी की एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि अवशोषित हो जाती है और फिर से ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा उत्सर्जित होती है, एमिट होती है। जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है वो क्या करती है? वार्म करती है एटमॉस्फेयर को और साथ ही साथ अर्थ के सरफेस को वार्म करती है। देन इसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड शामिल है ग्रीन हाउस गैसेस में वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और कुछ आर्टिफिशियल केमिकल्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट पॉइंट है जो अब हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एमिट होती हैं कहाँ से? ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। खासतौर पर जो है बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे कि कोयला, ऑयल और नेचुरल गैस, उनके जलने से, एग्रीकल्चर से, लैंड क्लियरिंग से, जो इंक्रीज करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशंस को। ये इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है अर्थ को गर्म करने में। नेक्स्ट है फ्लोरिनेटेड गैसेस। फ्लोरिनेटेड गैसेस कौन कौन सी हैं? जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। ये क्या है? सिंथेटिक है, यानी कि आर्टिफिशियल हैं और पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो एमिट होती हैं अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से, यानी कि अलग अलग औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्सर्जित होती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इज प्रेजेंट इन वेरी हाई क्वांटिटीज़। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है। इनमें से वो ग्रीन हाउस गैस है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट है काफ़ी ज़्यादा इनमें से हाई क्वांटिटीज़ में। ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्लूड हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। मेजर ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे पहले है वाटर वेपर जो कारण बनता है 36 से 70% ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ पर। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका कंट्रीब्यूशन है 9 to 26%, देन मीथेन 4 to 9% और लास्ट में है ओजोन 3 to 7%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है इंडिया एमिटेड द मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर विच कंट्रीज। यानी कि भारत किन देशों के बाद सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है।
वो कंट्रीज़ हैं ऑप्शन डी चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जिनके बाद इंडिया एमिट करता है सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 1 पर है चाइना, सेकंड पर है यूनाइटेड स्टेट्स और थर्ड पर है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन इज़ द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड फॉर द क्योटो प्रोटोकॉल एक्सपायर्ड, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के लिए पहली प्रतिबद्धता अवधि कब समाप्त हुई है। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड क्योटो प्रोटोकॉल के लिए एक्सपायर हुआ था ऑप्शन सी 2012 में। क्योटो प्रोटोकॉल के लिए फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था जिसकी शुरुआत हुई थी 2008 से और कब एंड हुआ 2012 में। क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए है, रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, उसको कम करने के लिए है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था जापान के क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को और कब लागू हुआ 16 फरवरी 2005 को। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 टुक प्लेस बिकॉज मिथाइल आइसोसाइनेट रिएक्टेड विद डैश, यानी कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट डैश के साथ प्रतिक्रिया करता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, किसकी वजह से, मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से, जिसने रिएक्ट किसके साथ किया था, इनमें से ऑप्शन डी वाटर के साथ। तब जाकर ये गैस लीक इंसिडेंट हुआ था 1984 में। कहाँ पर, यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट है वहाँ पर 2 से 3 दिसंबर की रात को 1984 में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 8 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।